तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक टेम्पल से शुरू हुआ लेकिन आज दुनिया भर में बहुत ही फेमस है और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्कॉन की। तो ये कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी और कंट्रोवर्सीज का एक यूनिक मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस्कॉन के सीक्रेट्स और स्टोरीज में। तो इस्कॉन की स्टोरी शुरू होती है 1965 से, जब एक 69 ईयर्स ओल्ड सन्यासी स्वामी प्रभुनंदा इंडिया से एक कार्गो शिप पर चढ़कर न्यूयॉर्क पहुंचे। उनका रियल नेम था अभय चरण रविंद्र भक्तिवेदांता। उनके पास ना कोई पैसा था, ना कोई बिग सपोर्ट सिस्टम था, सिर्फ एक मिशन था और एक लक्ष्य कि भगवान कृष्ण की भक्ति को पूरी दुनिया में चारों तरफ पहुंचाना। उनके गुरु भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि पश्चिम में जाओ और श्रीमद् भगवद गीता का मैसेज स्प्रेड करो। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहाँ भगवद गीता की क्लासेस होती है, हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन होते हैं और लोगों को वेजिटेरियन लाइफस्टाइल सिखाए जाते हैं। स्वामी प्रभुपादा का सिंपल मैसेज था कि कृष्ण से कनेक्ट करो और पूरे लाइफ जियो। देखते ही देखते ये मूवमेंट न्यूयॉर्क से लंदन, सैन फ्रांसिस्को और फिर पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। आज इस्कॉन एक ग्लोबल फिनोमेनन है। दुनिया भर में 800 से ज्यादा टेम्पल्स, 12 रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पिलग्रिमेज होटल्स ऑपरेट करते हैं। रथ यात्रा जैसे इवेंट्स जगन्नाथपुरी, न्यूयॉर्क या डरबन में लैक्स ऑफ डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। 2025 में कोलकाता की रथ यात्रा ने तो सुखोई फाइटर जेट्स के टायर यूज करके हेडलाइन भी बनाए थे। इस्कॉन ने सनातन धर्म को पश्चिम में बहुत रिकॉग्नाइजेशन दी है। उनके टेम्पल्स में आपको भक्ति का रस, कीर्तन और कृष्ण की लीलाएं सुनने को मिलेगी। लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिना कंट्रोवर्सीज के कैसे रह सकता है, राइट? जी हाँ, इस्कॉन पर कई सीरियस एलिगेशंस भी लगते हैं। आज हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्कॉन के पास पैसे कहाँ से आते हैं। ये क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है। दोस्तों, इस्कॉन के फंड्स का सबसे बड़ा सोर्स है उनके डिवोटीज और सपोर्टर्स। दुनिया भर से लोग विलिंगली डोनेट करते हैं, कैश में, चेक्स में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। कई बार तो प्रॉपर्टीज भी डोनेट होती है। बिग प्रोजेक्ट्स जैसे मायापुर का वैदिक प्लानेटेरियम टेम्पल या वृंदावन का चंद्रोदया टेम्पल इन्हीं डोनेशन से बना है। इस्कॉन के बुक्स जैसे भगवद गीता की सेल्स, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स और टेम्पल डोनेशन से भी बहुत रेवेन्यू आता है। लेकिन लोग इतना पैसा क्यों देते हैं? इस्कॉन कहता है कि ये पैसा हमें नहीं, कृष्णा को दिया जाता है। डिवोटीज का बिलीफ है कि वो अपनी भक्ति कृष्णा के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये फंडिंग का टॉपिक भी कंट्रोवर्सी से खाली नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन के अंदर पावर और मनी का गेम चलता है, और ये बात तब और भड़की जब एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आया इन्वॉल्विंग नन अदर देन मेनका गांधी। उन्होंने क्लेम किया कि इस्कॉन कंट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कहना था कि इस्कॉन अपनी गौशाला से नॉन मिल्किंग काउस और कव्स को बूचर्स को सेल करता है। मेनका गांधी ने कहा, मैंने अनंतपुरा की गौशाला विजिट की है, वहाँ एक भी नॉन मिल्किंग काउ नहीं मिली। ये एक्विजिशन ने इस्कॉन को पूरा हिला डाला था। इस्कॉन ने इस एलिगेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और इन्हें बेसलेस और इंसल्टिंग बताए। उन्होंने मेनका गांधी के खिलाफ लगभग 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेज दिया। इस्कॉन के कोलकाता वाइस प्रेसिडेंट राधारमन दास ने कहा, हमारी गौशाला में काउ की लाइफ लॉन्ग सर्विसेज होती है। लोकल अथॉरिटीज के इन्वेस्टिगेशन में भी ये एलिगेशंस फॉल्स पाए गए। ये मैटर धीरे धीरे ठंडा हो गया, लेकिन 2025 तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया। इसके अलावा 1980s में भी लीडरशिप डिस्प्यूट्स और फ्रॉड्स के मिसयूज के एलिगेशन इस्कॉन पर लगे थे और कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे थे। और फिर आप लोगों ने राजेश दीक्षित जी के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने भी सेम चीज कहा था कि इस्कॉन इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। उन्होंने क्लेम किया कि इस्कॉन एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया से कलेक्टेड डोनेशंस को अमेरिका भेजा जाता है। राजेश दीक्षित जी, जो आजादी बचाओ आंदोलन के फाउंडर थे, कहते थे कि इस्कॉन के टेम्पल्स फॉरेनर्स ने खोले हैं और ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट काम करते हैं, प्रोमोटिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अंडर द डिस्गाइज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और इस्कॉन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को इस्कॉन से जुड़े फोर्ट फाउंडेशन के भी कंट्रोवर्सीज है। कई लोग कहते हैं कि ये CIA का फ्रंट है और ये एनजीओ को फंड करता है ताकि इंडिया के खिलाफ काम कर सके। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तीस्ता शीतलवत का ऑर्गेनाइजेशन। 2015 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये इशू रेज किया था फोर्ट फाउंडेशन के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सीज के बावजूद इस्कॉन अपने मिशन पर बहुत ही फोकस्ड है। उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत ही ऊंचे हैं। विशाखापट्टनम में श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल बन रहा है, जिसमें 6 टेम्पल्स होंगे। बेंगलुरु में भक्ति वेदांता सोल यूनिवर्सिटी और एक न्यू टेम्पल जो 2026 तक रेडी हो जाएंगे। मायापुर में श्री चैतन्य प्रभु के बर्थ प्लेस पर एक 4,25,000 स्क्वायर फुट का मैसिव टेम्पल बन रहा है। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड रथ यात्रा को और भी स्पेक्टेकुलर बनाने का प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, इस्कॉन आखिर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कृष्ण भक्ति को दुनिया भर में ले गया, यह कंट्रोवर्शियल ग्रुप जहाँ पावर और मनी का खेल होता है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कई है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस्कॉन ने सनातन धर्म को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी है। तो आपको क्या लगता है इस्कॉन के बारे में? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।